दर्शकों, आज के इस एपिसोड में हम बात करेंगे मेनोपॉज़ के बारे में। हम देखते हैं जब भी मेनोपॉज़ की शुरुआत होती है तो कई बार जो इसके लक्षण हैं वो महिलाओं को समझ नहीं आ पाते हैं। कई बार ऐसा भी होता है कि मासिक अगर बीच-बीच में रुकने लगता है तो महिलाएँ घबरा जाती हैं कि उनका जो मासिक धर्म है वो उसमें कोई दिक्कत आ गई है। आज हम इसी बारे में तमाम जानकारी लेंगे और ये जानेंगे कि जब भी मेनोपॉज़ की शुरुआत होती है तो इसके क्या लक्षण होते हैं, क्या शरीर में बदलाव आते हैं। इसी पे तमाम जानकारी लेने के लिए आज हमारे साथ मौजूद है बिहार की जानी-मानी गायनेकोलॉजिस्ट और साथ ही देश के चौथे सर्वोच्च नागरिक सम्मान से पुरस्कारित डॉक्टर और पद्मश्री शांति राय। मैम नमस्कार, बहुत-बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार, नमस्कार। मैम आपसे जानना चाहेंगे, अगर हम बात करें मेनोपॉज़ के बारे में, हम देखते हैं जब भी मेनोपॉज़ की बात आती है तो मेनोपॉज़ की जब शुरुआत होती है तो देखा जाता है कि जो मासिक है वो बीच-बीच में रुकने लगता है और इसके साथ ही और क्या कुछ बदलाव आते हैं? क्या कुछ लक्षण सिम्पटम्स इसके देखे जाते हैं? इस बारे में आप थोड़ा बताएँ हमारे दर्शकों को। मेनोपॉज़ बोलते हैं अगर मासिक धर्म लगातार 1 वर्ष तक बंद रहा, हुँ, तब उसको कहेंगे कि मेनोपॉज़ हो गया। हुँ, और ये अधिकांश महिलाओं को 45 वर्ष की उम्र के बाद होता है। हुँ, अधिकतर लोगों को 50 वर्ष की उम्र में होता है। उसके पहले जब मेनोपॉज़ होता है, उसके पहले बहुत सारी महिलाओं को कुछ दिनों तक रुक-रुक कर मासिक धर्म आता है। कुछ महिलाओं को समय पे आता है, कुछ महिलाओं को जल्दी-जल्दी भी आता है। हुँ, और मैं ब्लीडिंग में भी जो मासिक धर्म का फ्लो है, वो बहुत महिलाओं को बढ़ जाता है। तो तरह-तरह की कठिनाइयाँ मासिक धर्म में मेनोपॉज़ आने के पहले शुरू हो जाती हैं, उसमें घबराने की बात नहीं है। लेकिन मासिक धर्म की गड़बड़ी अगर मेनोपॉज़ पहुँचने के पहले हो, तो एक बार डॉक्टर से ज़रूर दिखाना चाहिए कि मतलब कारण क्या है? जी, और तब अगर लगे कि नहीं कोई कारण नहीं, तो उसके लिए घबराने की बात नहीं है। जी। और साथ ही अगर हम बात करें मेनोपॉज़ के बारे में, तो इसकी जो शुरुआत होती है ज़्यादातर महिलाओं में, वो किस उम्र में देखी जाती है? क्या लोगों को 30 या 40 या 45, मतलब एक उम्र, हम उम्र की बात करें तो किस एज में होती हाँ, है? उम्र निर्धारित ऐसा कुछ नहीं है। बहुत डिपेंड करता है जो महिला है उसकी माँ को कितने वर्ष में खत्म हुआ था। हुँ, यानी कि जेनेटिक भी कुछ-कुछ होता है, हुँ, फ़ैमिलियल टेंडेंसी होती है। लेकिन अधिकांश महिलाओं को 50 वर्ष की उम्र में ये करीब-करीब बंद होता है। 50 से 1-2 साल पहले या 1-2 साल बाद। अगर 45 वर्ष से कम की उम्र में मासिक धर्म खत्म हो जाए, मेनोपॉज़ हो जाए, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रीमैच्योर मेनोपॉज़, हुँ, अर्ली मेनोपॉज़। और अगर 40 वर्ष से पहले हो जाए, तो वो कहलाता है प्रीमैच्योर मेनोपॉज़। हुँ, तो प्रीमैच्योर मेनोपॉज़ वालों को कुछ दवा की ज़रूरत होती है, क्योंकि मेनोपॉज़ के साथ-साथ में शरीर में एस्ट्रोजन की कमी हो जाती है और एस्ट्रोजन की कमी होने से शरीर में बहुत तरह की कठिनाइयाँ उत्पन्न होती हैं। हुँ। तो इसके कारण अगर 40 वर्ष से पहले अगर मेनोपॉज़ हो, तो ज़रूर कुछ दवाओं का सेवन करना है और उसके लिए डॉक्टर की सलाह लेनी ज़रूरी है। जी। और साथ ही जब मेनोपॉज़ की शुरुआत होती है महिलाओं में, या जब मेनोपॉज़ उनका शुरू हो जाता है, तो क्या शरीर में ऐसे कोई चेंजेस भी हैं जो देखे जाते हैं बॉडी में? तुरंत मेनोपॉज़ में तो नहीं, लेकिन मेनोपॉज़ के बाद धीरे-धीरे शरीर में बहुत अधिक चेंजेज़ आते हैं। क्योंकि हमने बताया ना कि एस्ट्रोजन हार्मोन एक जो महिला के लिए अत्यंत आवश्यक है। मेनोपॉज़ के बाद उसकी मात्रा काफ़ी तेज़ी से घटती है और ख़त्म बहुत स्मॉल अमाउंट में, बहुत कम कम मात्रा में रह जाती है। तो उसकी कमी के कारण कई तकलीफ़ें होती हैं। जैसे हड्डियों में गिरावट आती है, हुँ, हड्डियाँ कमज़ोर होने लगती हैं, चमड़े में भी गिरावट आती है, सेक्सुअल संबंध में भी पति के साथ रहने में कठिनाइयाँ आती हैं और बाथरूम करते समय यूरिनेशन में यानी पेशाब के हुँ, समय दर्द होना, जल्दी-जल्दी होना, ये सभी उसके लक्षण हैं। और सबसे इम्पोर्टेंट और सबसे सामान्य लक्षण है वेसोमोटर सिम्पटम, जो कि अचानक लगेगा कि देह में बहुत अधिक गर्मी हो गई, पूरा देह बहुत गर्म हो जाता है, लगता है कि बहुत तेज़ बुखार हो गया। थोड़े कुछ मिनटों के बाद 2-3 मिनटों में पसीना आता है ज़ोर से और वो लहर जैसा जो आया, वो लहर शांत हो जाता है। जी। तो इसको बोलते हैं वेसोवेटर फ्लैशेज़ और ये बहुत महिलाओं को काफ़ी तंग किया करता है। जी।
जी मैम, जी। इसके भी दवा की ज़रूरत होती है। इसमें भी दवा की जी। मैम बहुत-बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी देने के लिए। तो आशा करते हैं दर्शकों कि आप भी समझ पाए होंगे कि जब भी मेनोपॉज़ की शुरुआत होती है तो इसके जो लक्षण हैं, जो सिम्पटम्स हैं वो क्या कुछ है। और जैसा कि डॉक्टर साहब ने बताया कि जो तमाम जानकारी है वो दी है। और साथ ही उन्होंने ये भी बताया कि अगर ऐसा कुछ सिम्पटम्स आपको दिखता है तो इसमें दवाइयों की भी ज़रूरत पड़ती है। तो आशा करते हैं जो तमाम जानकारी है आपके लाभदायक रही। तो आज की इस वीडियो में इतना ही। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो तुरंत कर लें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को लाइक करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद।